देखो इन्होंने कनेक्ट तो कर लो। आप ये बात कर, आप ही बात करने जा रहे हो ना इसमें? हमको बात करनी कॉल के बारे में। थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते, वैसे पूछ रहा हूँ। अभी ना वो वैसे सब आधे घंटे पहले तो रास्ते में मैम बुला रही थी। ठीक है फिर आप पहले करो। हाँ कनेक्ट कर लो। एक्चुअली इन्होंने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। देखा मैंने फोटो ये तो अभी डेटाबेस से कनेक्ट भी कर दिया इन्होंने एक JDBC को यूज करके। चलो आपका पता है सुबह आए ये लोग यहाँ पे कैमरा ही ऑफ कर दिया। मैं बोलती यार सर आपने कैमरा ऑफ किया? मैं बोला नहीं। हाँ एक सर के पास एक्सेस है और मैम के पास क्या फोन में एक्सेस है। वो फोन सर दे जाते हैं ना। वो आना कोई ना बैठी देखती हूँ है कभी कभी देख लेते हैं। हाँ भाई तो जैसे मैंने दुकान पे देखती हूँ नहीं कैमरा बंद होता है ना तो भूषण दिया या कोई ना कोई अपडेट करता है मैम। कैमरा बंद नहीं होता ये बाकी छह कुछ भी बता रहे। रिकॉर्डिंग सुन लेती है। आप बात कितनी देर में आओगे वैसे? नहीं तो मैं इनको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का बता देता हूँ। कल आपको बता तो दिया था। ये लोग ये चले गए थे। मैं है ना दिव्यांश, मैं आगे तो बता देता हूँ। ठीक है ऐसे के टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है रहेगा। देखो स्विंग AWT का थोड़ा लिया, ये आपने बना ही लिया। इसके अंदर अपडेट ओहो आ गया ये। देखो इसमें क्या था, जब एक ऑटोमेटेड कार्ड बना के देगा। अभी सबमिट बटन पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करेगा ना तो एक ऑटोमेटेड वर्चुअल कार्ड बना के दे। उसका नंबर होगा यहाँ पे 16 डिजिट जो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, प्लस एक 4 डिजिट का ऑटोमेटेड पिन होगा। जैसे अपन रियल लाइफ में भी अगर डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो डेबिट कार्ड क्या होता है, जाते हैं अपन डेबिट कार्ड के लिए और वहां जाके वो कुछ दिन बाद अपने घर पे डिलीवर होता है, प्लस अंदर पिन होता है। कार्ड नंबर तो कार्ड के ऊपर ही होता है और पिन जो होता है वो अपने उसके अंदर होता है। एक लिफाफा होता है ना जो आता है अपने पास। हाँ रैंडम ही बनेंगे। रैंडम क्लास यूज कर सकते हैं ना। पिन 4 डिजिट का ही होता है कॉमन। ये 4 डिजिट की होगी और 16 डिजिट का होगा। ठीक, इसमें हमने क्या किया, इन्होंने पूछा कि सर कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डालने होंगे कि उसने इनकरेक्ट, किसी ने मान लो कार्ड ले चुरा लिया और उल्टे सीधे पिन डाल रहा है, कि किसी से तो पैसे निकल आए। ठीक है तो मैं ये कह रहा हूँ कि या फिर 5 बार वो अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद 24 घंटे के लिए कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ब्लॉक हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। और इसको एक्टिव कौन करे, अपन इसमें कैसे कर पाएंगे,
जैसे ये तो आधे घंटे 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो रहा है, पर टाइम वगैरह का अगर अपन टाइम मॉड्यूल यूज करें तो कर सकते हैं। नहीं करना तो अपन एक काम करेंगे, 5 बार उसने अटेम्प्ट किया, 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। तो मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 बार उसने चलाया और फिर उसके बाद एडमिन, मतलब या तो मैसेज मैसेज जाएगा बैंक के पास, अपन ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा होता है ना मशीन के अंदर कार्ड फंसा रह जाता है, वो कार्ड डेटाबेस में इनएक्टिव हो जाएगा। 2 स्टेट बना लेंगे, एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट। वो एक्टिव कैसे होगा? मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से। जो मोबाइल नंबर वहां डाला होगा ना, वो अगर उसने सही डाल दिया तो वेरीफाइड है, नहीं तो नहीं। जेन्युइन पर्सन होगा वही डाल सकता है उसको मोबाइल जो लिंक है बैंक से। तो ऐसे कर सकते हैं इसको अनब्लॉक। लॉगिन हो गया। लॉगिन में आपको सबसे पहले दिखेगा वेलकम टू एटीएम, डिपॉजिट अमाउंट, और फिर ये शुरू में खुद ही आएगा फर्स्ट टाइम जब कोई इसका उसी प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम बना दिया लॉगिन करके तो जेडीबीसी का भी कनेक्टिविटी कर दी उन्होंने माई स्क्वेल पे, नहीं पीएचपी माई एडमिन यूज किया उन्होंने, लोकल होस्ट सेम ही चीज है, बनाता सेम थे। वो भी लोकल होस्ट पे चलता है माई स्क्वेल। प्रैक्टिस तो और भी 10 मिनट बाद है, 10 मिनट बाद करेंगे। और सर ओके ठीक है, ये डिपॉजिट किया तो अमाउंट ऐड करेगा, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा और होम स्क्रीन आ जाएगी। लिखा हुआ है ना होम स्क्रीन में, जैसे डिपॉजिट, फास्ट कैश विड्रॉल, और भी बहुत सारे होते हैं, पिन, चेंज पिन, ये सब एटीएम में जो होता है वो सब होगा। तो एक ये इंटरफेस है, और फिर जो भी वैल्यू आप डेबिट करेगा, वो विड्रॉ या फास्ट कैश करेगा, डेबिटिंग करेगा, ट्रांजैक्शन दिखेगा जैसे अपन ने उस पे किया था, और इसमें माइनस होता रहेगा। जैसे डिपॉजिटेड अमाउंट अपना 1000 रुपए है, इसमें आप ये भी कर 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 है, अपन ने 1500 रुपए या 2000 रुपए निकाल लिए तो 8000 रुपए दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें मिनिमम बैलेंस का पंगा मत डालना अभी के लिए। ठीक है, हमारा बैंक बहुत अच्छा है, जीरो बैलेंस पे भी चलता है पैसे नहीं काटता है। ठीक है, ये तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब एटीएम पूरा एटीएम बना दिया, एटीएम सिमुलेशन सिस्टम है। किसको? नहीं 5 अटेम्प्ट मिलेंगे उसको सही पिन डालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 अटेम्प्ट करेगा ना, मतलब लॉगिन जब लॉगिन करेगा तो एक कार्ड नंबर और वो था। अब वो बार बार गलत डालेगा तो क्या होगा, 5 अटेम्प्ट के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, उसको वो करने ही नहीं देगा। अब वो फिर एक और या तो फ्रेम बना देना कि आपने इनएक्टिव किया है, तो एक फ्रेम और खुल गई मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से। ठीक है, वेरिफिकेशन अगर उसने सही किया तो फिर से वापस 5 अटेम्प्ट मिलेंगे उसको करने। ठीक है, मोबाइल नंबर सही हुआ तब लिखा हुआ जाएगा वेरीफाइड, और इधर आ जाएगा। अरे ये ऑटोमेटेड कार्ड नंबर है ना, पिन ये मैसेज में दिखेगा। हाँ, साइन अप करने के बाद जब सबमिट करोगे तो ये डेटाबेस में क्या डालेगा, ऑटोमेटेड कार्ड और पिन नंबर डालेगा ये डिटेल्स के साथ, और ये एक मैसेज पे दिख जाएगा आपको। मैसेज आता है ना एक बीच में, वो उस पे दिखेगा आपको 16 डिजिट का कार्ड नंबर क्या और पिन क्या है। ठीक है, तो इसकी जैसे अपने पास तो डेटाबेस है ही, डेटाबेस से देख सकते हो, नहीं तो इसकी एक इमेज फोटो आप खींच लेना, नहीं तो एक आप अभी क्या है इसमें, मुझे अगर आपको वो करना है क्या बोलते हैं एसएमएस भेजना है यूजर को या मेल भेजना है, मेल पे भेज सकते हो, उसका मेल आईडी होगा ना,
मेल पे भेज सकते हो, वो जावा से करना पड़ेगा आपको। अगर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है तो मेल से वो उसको कार्ड नंबर और पिन भी भेज रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन इसको। ये आप समझ में आ गया पांच अटेम्प्ट का मतलब क्या है। ब्लॉक मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करे। हो सकता है उसका कार्ड ही चोरी हो गया हो, राइट। सिक्योरिटी भी क्या है। हाँ वो देखो, मैंने क्या बोला, दो तरीके से ब्लॉक कर सकते हो। एक तो 24 घंटे के लिए अपन ने ब्लॉक कर दिया, 24 आवर्स पे, है ना। और एक अपन ने ब्लॉक कर दिया वेरिफिकेशन के हिसाब से, वेरीफाइड। हाँ, वेरिफिकेशन पूछेगा मोबाइल का। समझ आया कि इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। ब्लॉक तो हो गया, अनब्लॉक कैसे करेंगे, फिर अनब्लॉक होगा अगर वेरीफाइड यूजर है तो। नहीं तो दूसरे का नंबर तो नहीं पता होता इतना इजीली, क्योंकि कौन से बैंक से कौन सा नंबर है वो अपन को पता नहीं होता है। अब इसमें क्या है, एक और काम कर सकते हो चाहो तो, लेकिन वो ये है कि जावा से देखो, मुझे एंड्रॉइड से तो पता है कि ओटीपी कैसे भेजते हैं, ठीक है। इससे कैसे भेजते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ओटीपी भी भेज सकते हो फिर आप, ओटीपी यहाँ पे डालेगा ना तो वेरीफाइड हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। ये चीज अपन को हम्म। तभी कह रहा हूँ कि इसको अपन और हार्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले इतना तो बना ले, फिर उसके बाद जो जो फीचर्स आप चाहते हो वो इम्प्लीमेंट कर करके इसको और बड़ा कर, बहुत बड़ा हो सकता है। अभी बहुत बड़ा है कम है क्या, छोटा थोड़ी ना प्रोजेक्ट। हेलो। हम्म। तभी कह रहा हूँ। तो ये तो यूआई तो आप बना लोगे, मेन काम आएगा जब डेटाबेस से करेंगे ना काम, करंट ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। लेकिन इसमें तो डिलीट कैसे करें, बहुत से हाँ कर सकते हैं, उसके लिए भी एक एपीआई बनाना पड़ेगा। अगर कोई अगर चाहता है अपना अकाउंट क्लोज करना तो वो कर सकता है, वहां पे एक बटन डाल देंगे अकाउंट क्लोज करने का, पेटीएम से ये भी कर सकते हैं। फिर कुछ भी नहीं होगा, डेटाबेस में जाके उसका सारे डेटा डिलीट हो जाएगी। मेरे को तो बहुत आइडिया आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी डाल दो। पहले ये इतना कर लेते हैं, फिर और समय बनेगा तो और बड़ा कर देंगे। उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट ये जो बनवा रही है, ये जो बना रही है ना, ये है बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम। बेकरी मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जैसा ही है, कोई अंतर ज्यादा होगा नहीं। बस बेकरी की चीज आ जाएगी, इन्वेंट्री में सारी चीजें आती है, ठीक है। बीएमएस, बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें ये अभी एक यूआई बना रही है, अभी दिखाएंगे तो देखते हैं अपन, वो भी समझते हैं कि वो क्या चाहती है, फिर उस यूआई को कैसे एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड के अंदर मतलब क्या होता है अपन को एक फायदा मिल जाता है, यूआई जो होता है ना वो एंड्रॉइड पे डायरेक्टली बना सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे बटन है, उसको डाल गया बटन, दो सारी चीजें पटकनी है बस अपनी अपनी जगह पे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती पीछे, वो बनाता ही चला जाता। जावा से एंड्रॉइड नहीं, ये एंड्रॉइड का वो बनाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करके यूआई बनाएंगे और जावा उसके बैकएंड में चलेगी। देखो मैं दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिखे ना, मैं दिखाता हूँ। एक ये एंड्रॉइड स्टूडियो आता है,
हिल जा। तो डाउनलोडिंग में फंसी है यार। इसमें यही दिक्कत है। एक्टिविटी ये दिखाएगा नहीं जब तक ग्रेडिंग सिंकिंग प्रोग्रेस ही नहीं आ रही। कोई नहीं, होने दो इसको, अभी हो जाएगा। ये एंड्रॉइड स्टूडियो होता है एक्चुअली। क्या है, क्या करता है, मैं इमेज इसमें दिखा देता हूँ। फ्लैटर कॉटलिन इसके बैक में चलती है एंड्रॉइड स्टूडियो के। फ्लैटर अलग चीज है। फ्लैटर में आईओएस का भी एप्लीकेशन बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से बनता है। हाँ, ये बनाना चाह रही है लड़कियां। देख रहे हो, जैसे ये स्क्रीन, यहाँ साइन अप करेगा, पहली बार यूजर आएगा तो, नहीं तो फिर उसके बाद ये रजिस्टर करने में स्टार्ट मैच, नहीं तो डायरेक्ट ही जो भी पहले के हैं मैच हुए वो है। ये शायद कुछ इन्होंने क्या रखा किस पेज का रखा है ये सब नहीं है। स्टार्ट मैच, ये तो ऐसा लग रहा है ओके गेम एक्टिविटीज है, ये डायरेक्ट बनती है। एक बार वो जगह मैं भी दिखा दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आप बीएमएस पे वर्क करोगे या इस पे वर्क करोगे, ये बताओ। बैंक मैनेजमेंट सिस्टम पे तो बनाना ही है, और कुछ अपनी तरफ से बनाओगे आप? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम तो सभी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। इन दोनों के साथ अगर आपको ये भी सीखना है, एंड्रॉइड का थोड़ा सा पार्ट आएगा, मतलब यूआई डिजाइनिंग आएगी एंड्रॉइड की, और बैकएंड पे जो चलेगी वो जावा चलेगी। दिख रही जावा यहाँ पे, ये जावा है इसके पीछे। ऑन क्रिएट मेथड कब काम करता है, जब अपन अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन करते हैं ना, तब ये चलाता है ऑन क्रिएट मेथड को। ये दिख रहा है ऑन क्रिएट, इस ऊपर आपको क्लास दिख रही होगी। ये ऐप कंपैटिबल एक्टिविटी एक्चुअली, ये समझ में आ तो रहा होगा कि क्या लिखा हुआ सब। जावा में है पूरा, लेकिन ये सब अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये है इसमें। अपन जैसे जैसे चीजें डालते जाएंगे ना, कोड अपने आप बनता जाता है। फिर कुछ चीजें हमारे को लिखनी पड़ती है, ये ऐसे है। ये लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा बेस्ट तो अपना बीएमएस ही रहेगा, स्विंग और एडब्ल्यू। नहीं, आप उस पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इनकी इच्छा है, मैं तो खुद ही आपको इस पे स्विंग और एडब्ल्यूटी पे प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। स्विंग एडब्ल्यूटी जेडीबीसी इन्हीं पे बनवाऊंगा। ये है कि ये बोल रही है कि इनको एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है भाई। बैकएंड में हेल्प जितनी चाहिए होगी मैं बता दूंगा, फ्रंट एंड में आपको बनाना होगा।
आप लोगों का हो गया एंड्रॉइड का? चल जाएंगे क्या एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों? क्या? हाँ, नेटबीन्स पे बनती है। हम्म। हाँ, उस पे भी बना सकते हो स्विंग को यूज करके। हाँ से क्या बोल रहे एंड्रॉइड सर तो बात में रखते हो ना, सब खींच लेते हैं टॉपिक। आप बोलो। क्या बोल रहे सर? अरे क्या? आप भी सब इंटरव्यू देना है कुछ। अरे प्रोजेक्ट के बारे में। सर जैसे मैंने तो आपको यूआई दिखाया, मैं कैसे बनाऊँ? उसके रिगार्डिंग मुझे बताओ कैसे क्या बनाना है। मैं तो पूरा रखूँगी। आप प्रेजेंट करो, ये भी तो देखेंगे ना। मैंने तो कैनवा पे बनाया। तो प्रेजेंट तो दिखा सकते हो ना। तो सर एक बार पूरा बना दीजिए। थोड़ा बहुत तो ना। चाहिए इसमें देख देख। देख हाँ ओके, देख ओके। अच्छा, ये नाम है इसका। और मेन्यू और अच्छा, पहला ये है बीकन क्लिक ओटीपी वेरिफिकेशन, फिर जाएगा मेन पेज पे। यार वो बोर सारे सब अभी तो ये और करके बैठा हूँ। इमेज के लिए कोड क्या जेडी इसके अंदर बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ। एक्चुअली इन्होंने मुझे दे रखा है तो देख रहा हूँ, फिर बताता हूँ उसको आपको। पार्टिकुलर्स में ऐसा हो सकता है कि अपने पास जितने भी ऑर्डर्स हैं हम अपन उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड रखना है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो किसी ने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए कि उसने किस चीज को ऑर्डर दिया। ये पॉसिबल है क्या? मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ऑर्डर आप करवा रहे हो। इंसान ऐप डाउनलोड करेगा, ठीक है, इंसान के पास ऐप है, ठीक है, फिर वो उसको उससे ऑर्डर देता है कुछ भी, तो उसका अपन लोगों को रिकॉर्ड रखे तो रख सकते हैं क्या अपन उसको?
हाँ रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन उसके लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी उसके लिए, हर यूजर के लिए। अच्छा ऐसा, तो फिर तो रहने दो। मतलब जैसे यूजर की एक टेबल बनेगी ना, तो उस टेबल से जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग वो रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे सारे के लिए। बन जाएगा उससे। बन जाएगा। हाँ रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप जैसे आपके पास अभी 10 कस्टमर है, आगे जाके 100 हो गए, ठीक है। अब 100 के सेम चीज चलेगी, लेकिन 100 के अलग अलग कॉलम पे अलग अलग प्राइमरी की फॉरेन की पता होंगी आपको, ये आपको करना पड़ेगा। फॉरेन की तो आपका मेन होगा जो दिखेगा जहाँ पे, प्राइमरी की वहाँ पे होगी जहाँ पे कस्टमर रिलेटेड कॉलम्स है, तो सारी वो करनी पड़ेगी। सीक्वल में काम है ऐसा। नहीं तो आप बता देते, हाँ जरूरी नहीं है, तो ऐसे हो सकता है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। फायरबेस तो आप ऐसे भी यूज कर रहे हो, लेकिन ये फायरबेस आप यूज कर रहे हो खुद के लिए, फायरबेस के लिए यूज कर रहे हो क्योंकि ताकि आप ऑनलाइन उसको रियल टाइम पे कर सको। लेकिन अगर फायरबेस नहीं यूज करते तो इसके अंदर एसक्यूएलाइट डेटाबेस खुद का एंड्रॉइड का है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैं बस को और बिल्कुल और अच्छे से बना देती हूँ, बाकी सब आपको पता पड़ गया मेरे को क्या करना। तो आपने बताया था उसको क्या बोलते हैं, वो टर्म याद नहीं आ रही थी, जो वो ऐप के ऊपर ऐसे 4 बार ऐसे हो रहे थे ना, इमेजेस आ रही थी ऐसे, आपने बोला था उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम भूल गई। यस आपने मुझे बताया था उसको। ये एक्चुअली इमेज व्यू के ऊपर स्क्रॉल बार लगा हुआ है नीचे, ये जो स्क्रॉल है ना, ये 4 इमेज स्क्रॉल हो रही है। सेकंड कहाँ गया, ये कौन सा बता रहा था मुझसे, रिसोर्सेस में। अच्छा इसको भी तो अच्छा, फिर जैसे मेन्यू वाला जो है ना, उसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग केक्स आ जाएंगे, जैसे ड्राई केक हो गया, फ्रॉस्टेड केक्स हो गए, टायर केक्स हो गए, कप केक्स हो गए, केक जास हो गए, पिनाटा केक्स हो गए, ये सब की वैरायटी आ जाएगी। कहाँ है, देखो ये आपकी मेन एक्टिविटी है होम, इसको बड़ा होम डैशबोर्ड नोटिफिकेशन, इनके नाम बदल सकते हो आप चाहो तो, ठीक। इसके पीछे का कहाँ गया, देखो आपको एंड्रॉइड का खुद से भी करना पड़ेगा, यूआई आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा। बाकी मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, वो बात अलग है, लेकिन इसको बनाना बहुत जरूरी है। ये जल्दी, जितनी जल्दी ये बनेगा ना बैकएंड का काम, उतनी जल्दी होगा। फ्लैश स्क्रीन तो बहुत जल्दी बना लोगे, जो तुमने पहला बनाया ना लॉगिन पेज भी को, कि वो तुम्हें 2 मिनट में मिल जाएगा कहीं पे भी। मेन दिक्कत आपको आएगी कार्ट में कैसे डालना है, हर एक हाँ नहीं, कनेक्टिविटी फायरबेस की भी बहुत इजी है, वो मैं करवा दूंगा, मेरे को भी आती है कैसे करते हैं उसको। नहीं उसके फॉन्ट वगैरह अच्छे सेट हो जाए, कलर कोऑर्डिनेशन और इमेज अच्छे से ऑनलाइन होता है फायरबेस की कनेक्टिविटी एंड्रॉइड से। नेविगेशन वाला तो उसमें क्या बोलते हैं अपन, साइड में वो लाइंस बनी आती है, साइड में वो 3 लाइन, हां नेविगेशन बार ही बोलते हैं उसको, मेन्यू बार, नेविगेशन मेन्यू बार। नाम क्या था इसका, मैं क्या बोल रहा था आप लोग, दिमाग से स्लिप आउट हो गया, क्या बोल रहा था मैं, क्या दिखा रहा था हमको, क्या दिखा रहे थे अभी, अरे कुछ बोल रहा था ना मैं, क्या दिखा रहा हूँ एंड्रॉइड में, आपने बोला था हाँ फायरबेस कंसोल होता है, गूगल का है। लिखा रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम दे दो pms, एक्सेप्ट, ओके।
ईबी टेस्टिंग ठीक है, नेक्स्ट की। देखो इसके अंदर क्या जाता है एक्चुअली, आपका जो मेन डॉट जावा किधर गई, ये वाली। हाँ, इसमें ये पैकेज नेम है ना com डॉट एग्जाम्पल bms करके, ये एक्चुअली लेता है। फिर इसके अंदर sh अपन को फाइल वो देना होता है, पाथ शा पाथ। अब ये पूछेगा आपसे कि किसके लिए बनाना है, वो इसके लिए एप्पल के लिए या वेब के लिए। अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं, वेब के लिए बना सकते हैं, और अपन इसको दोनों के लिए बना सकते हैं, दो डिवाइसेस के लिए, दो डिवाइस के लिए मतलब iOS और एंड्रॉइड। वो तो फिर हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन एक बारी में एक ही यूज होगा ना, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर एक में जाएगा एंड्रॉइड। ये आपका ऐप नेम आ गया, जो मैं बोल रहा था एंड्रॉइड पैकेज नेम डालना होगा, ये रहा आपके पैकेज नेम। अभी आ रहा है माय एंड्रॉइड नेम, नेम दे दो कुछ जो एंड्रॉइड ऐप का है। आपका नेम क्या है? एक एन के मेकिंग फ्लेक FLAKE। अब ये शा फाइल्स है, क्या होता है? ये एक तरह का इंक्रिप्शन होता है, गूगल की तरफ से मिलता है। मतलब इसमें अपन को मेरे को याद करना पड़ेगा कहाँ पड़ी हुई है इसकी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस तरीके से क्यों आ रहा है, पहले ऐसा नहीं दिखता है, ये बताओ कैसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ। वही तो मेरे को जो आता है वो पूरा साइज का जो पुराना वाला वर्जन था उस पर किया हुआ है, ये कुछ नया है। ये वाले पे काम किया मैंने, ये कहाँ गया, ये जैसे इसके ऊपर का नेविगेशन आ रहा है ना, ऊपर का थोड़ा लगा रहा होगा, ढूंढना पड़ेगा। शार्प है ये ऊपर आ रहा है ना, इस तरीके से वर्क किया, देखते हैं। हाँ गया, इसको मुझे देखना पड़ेगा। नहीं प्रोजेक्ट शा फाइल्स होती है, शावन देखना पड़ेगा। आपको सिनॉप्सिस में तो आपको जैसे डेटाबेस क्लैरिफिकेशन हो गया, सिर्फ टैग की बताऊं ना मैं आपको, फायरबेस डेटाबेस है ऑनलाइन रिलेटेड। हार्डवेयर के लिए एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड डाल देंगे, उसको वर्जन डाल देंगे। और एक आपका डेस्कटॉप हो गया, ये पीसी हो गया, इसको बनाने के लिए, यूज करने के लिए फोन हो गया। ओएस देख लो कौन सा यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप में, विंडो 10 यूज कर रहे हो, हाँ 11 10 जो भी। और जो एंड्रॉइड है और वैसे तो मेन अपना रिक्वायरमेंट है एंड्रॉइड ऐप के लिए एंड्रॉइड फोन ही होगा, और कुछ है ना। मेरा यूआई देखो, मैंने कैनवा पे बनाया है जी, ऐसा बनाना है। हाँ बस ये है फॉन्ट चेंज हो सकते हैं, आपको फॉन्ट ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोनों को कह रहा हूँ, जो कैनवा पे फॉन्ट है वो शायद इसमें ना मिले, आपको ढूंढने पड़ेंगे। और फॉन्ट ऐसे रखना, अगर आप गूगल पे कल को डालते हो ना तो वो उसको सपोर्ट करे। स्क्रीन हाँ राज मेडिकल स्टोर, ओके। मेरे को ये मेडिकल का लोगो आ गया इधर, कंटिन्यू विद गूगल या फिर फोन नंबर, ठीक है। इसमें एक और चीज डाल दूंगी ना, क्योंकि ये लॉगिन होएगा ना, उसके बाद में एक फिर साइन इन तो पड़ेगी।
इसको हटा ही देना ना, डायरेक्ट ही खुल जाएगा जैसे अपना व्हाट्सएप में होता है। हाँ तो ये तो एक बार रीड होगा बस। हाँ बस जब लॉगिन करना होगा न्यू यूजर होगा तभी आएगा, वरना हटा देना सुनने को। उसके बाद ना जैसे ये साइड में डैशबोर्ड आ गया, लेफ्ट साइड में, तो उस पे जब क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह पेज, वो वाला अकाउंट वाला पेज आ गया। उस पे क्लिक करना है। ऊपर सर्च मेन्यू आ गया, आपको कोई मेडिसिन सर्च करनी है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। जैसे कितनी बार अपन गूगल पे सर्च करते हैं आगे से वो लिंक दिखा देता है ना, ऑटो कंप्लीट। हाँ तो वो वाली चीज। कैटेगरीज आ गई, इसमें खुद से मैंने स्पेसिफाई कर दी कैटेगरीज। उसमें 9 कैटेगरी डालूंगी, मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे स्किन एंड एलर्जी पे मैंने क्लिक करा, तो उसको है ना कुछ दवाइयों के नेम्स, फोटोज लेफ्ट साइड में और उनका डिस्क्रिप्शन प्लस नेम आ जाएगा। ठीक है, कलर व्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे क्लिक कराना है, सॉरी, क्लिक करने के बाद में ऊपर तो नेम डिटेल्स दिया जाएगी। जैसे Amazon खोलते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो ऊपर उसका नेम हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद में उसमें जैसे कॉम्बिनेशन आ गया तो ऊपर तो नॉर्मल वे में लिख देगा सिर्फ नेम वगैरह, नीचे उसके पिक्चर दे देंगे हम कि ये पिक्चर है। उसके बाद ना नीचे उसकी फुल डिटेल्स आ जाएगी कि कॉम्बिनेशन कितना है, कितने एमजी का है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी अभी होती है कि 50 एमजी की टैबलेट चाहिए, बट हमारे पास 100 एमजी वाली, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन प्लस कॉम्बिनेशन यहाँ नीचे दे देगा। ठीक है, इसमें ये बड़ा होगा, मतलब ये तो मैंने एक लाइन में लिखा है। उसके बाद में नीचे ये हो सकता है बाय नाउ या ऐड टू कार्ट। बाय नाउ वाला पेज आ जाएगा। बाय नाउ वाले में मैं ऐसा करूंगी कि सीधा जैसे बाय नाउ कराना, उसमें डाल दिया मेरे को इतना इतना चाहिए, और लोकेशन वाला भी डाल, जैसे मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि जैसे एक छोटे से एरिया में अगर ये ऐप काम करता है ना, तो मैं ऐसा सिस्टम रखूंगी कि उसने डिटेल्स डाली कि मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा ऑर्डर है, सीधा उसका डेटा आएगा मेरे पास, और मेरे पास कोई एम्प्लॉय हायर, मतलब जो भी इंसान हायर कर रहा होगा वो सीधा उसको कॉल करेगा कि हाँ भैया आपका ये ऑर्डर था, ये मेडिसिन थी, तो कहाँ पे डिलीवर करवाओगे। तो मैं ये वाली चीज डालूं, ताकि लोकेशन वाली चीज भी ना है कि लोकेशन मांग रहा है, पहले एड्रेस डालो, लोकेशन डालो, ये सब। तो वो तो आप जो भी बना रहे हो, आप देखो यूजर पर पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो या फिर सिर्फ आप ही के अंडर में रहे ऐसा बना रहे हो, इसमें फिर थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? अगर बताओ तो सही, आप अपने लिए बना रहे हो ना, सिंपल सिर्फ आप ही करो, फिर तो आपको सारी डिटेलिंग करवानी पड़ेगी यूजर की एक बार डेटाबेस में। जैसे अगर ये ऐप बन जाता है तो ठीक है, कोई शॉप वाले को दे, जैसे मेरे पापा की शॉप उनको दे दिए, तो उनके कोई भी कस्टमर है जो एजेड है, जो रोज रोज मेडिसिन लेने आ नहीं सकते, जिनकी कोई फैमिली मेंबर होता है, तो उनको अपन बोल दिया कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको सिर्फ क्लिक करना होगा और बाय नाउ पे सबमिट करना होगा, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, हम सीधा कॉल करेंगे, आप टाइम बता देना, लोकेशन बता देना, वहां के हमारा बंदा आपको मेडिसिन। तो एक काम करना, डेटाबेस के अंदर उसका मोबाइल नंबर डाल देना, क्योंकि हाँ, कोई तो बोला सिर्फ कांटेक्ट डिटेल जाएगी और ऑर्डर जाएगा कि ये ऑर्डर चाहिए हमको। हाँ, तो क्या डिटेल मेरे पास आई, मैंने देखा इसका नेम है, मैंने कॉल कर दिया, पूछ लिया कब कितने बजे डिलीवर करवाना है और कब कहाँ पर। ना छोटे एरिया में काम करने वाली ऐप बना ली। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये मेरा क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे दिमाग में वो ऐसा है कि जैसे मैं जिस समझो मैं आपको बताता हूँ, आप ये कह रहे हो कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे जैसे 2-3 टैबलेट्स हैं वो मंगवाई आपसे, ठीक है, आपको मैंने अपना नंबर, मेरा नंबर आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो ये बताओ। तो वो डिटेल्स डालेगा ना, हाँ, बाय नाउ पे करते टाइम पे। अच्छा, पहली बार डालेगा, पहले लॉगिन कर चुका है एक तो वो डिटेल्स आएगी। दूसरा बाय नाउ के ऑप्शन पे जैसे वो क्लिक करेगा ना, तो ऑर्डर कंफर्म के लिए अपन कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो वो कांटेक्ट से साइन अप करना है। एक्चुअली मैंने यही क्वेश्चन शुरू में पूछा था, ये सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हो या फिर आप पूरे यूजर्स के लिए भी बना रहे हो? नहीं, यूजर्स के लिए। तो यही क्वेश्चन मेरा पहले आया था, उसी क्वेश्चन में आ गया क्वेश्चन हुआ। एक्चुअली आप यूजर के लिए बना रहे हो, खुद के लिए भी, जैसे नेटमेट्स वगैरह, हाँ, लाइक दैट, आप सेम वैसा बनाने की कोशिश करो। अब फायरबेस पे ही जाएगा सारा डेटा, डेटा जैसे वहां जाएगा कि मेरे पास डेटा आती है, वो कॉल कर दूंगा। ठीक, आपको
ये तो समझना पड़ेगा कि यहाँ से डेटा उसके पास आ रहा है। आपके पास डेटा कैसे आएगा, यही तो सोच रहा हूँ। फायरबेस में अपडेट हुआ ऑर्डर, अच्छा एक ऑर्डर टेबल बनी, ठीक है, तो फायरबेस में वो जाके अपडेट करेगा, जैसे वो बाय नाउ करेगा पेमेंट करेगा तब। इसलिए इसमें ये लोकेशन वाली चीज में डाल रही हूँ, जोमेटो में होती है ना, सीधा डिलीवर लोकेशन डाल दो, एड्रेस डाल दो, आपके पास आ जाएगी। वो नहीं डाल रही, वो एड्रेस आने के लिए आपको गूगल का यूआई खरीदना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रही। हाँ, इसीलिए नहीं कर रही, वो काम नहीं करेगा जब तक। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल्स जैसे ही मेरे पास आई, हाँ सर, बहुत डिटेल्स जैसे ही मेरे पास आई डेटाबेस में, मेरा कोई इंसान होगा वो कॉल कर लेगा उसको, ऐसा। वो तो डिटेल्स आपके पास तब आ ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जैसे वो सबमिट वगैरह सब कर देगा, मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी। जैसे गूगल फॉर्म पे तो लोग भरते ही हैं ना, तो जैसे ही सबमिट क्लिक करा तो उनकी डिटेल्स तो चली जाती है जो उन्होंने फिल करी थी, क्योंकि एक नंबर पे लिंक का होगा, नंबर मेल आईडी एडमिन की होगी। और उस टाइम जब जैसे बाय नाउ पे क्लिक करा आपने, उस टाइम मैं भी ये भी कर सकती हूँ, उससे कुछ डिटेल्स भरवा लो। जैसे उसमें कि एक तो क्वांटिटी हो गया, मतलब कितने टैबलेट्स चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपको एक ही मेडिसिन मंगानी है, 2-3 मंगानी है, एक साथ हो एक पैकेट में आ जाएगी। वरना जैसे Amazon में होता है ना, अगर मैं 2 प्रोडक्ट्स डाले कार्ट में, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बॉक्स में कभी भी नहीं आता है, सब अलग-अलग में आता है। तो एक पर्सन का एक पर जैसे 4 अलग-अलग तरह की उसने मेडिसिन ऑर्डर करी, तो चारों एक पैकेट में उसके पास पहुंचे। ये डिपेंड करेगा उसने कब किया। मान लो उसने किया 20 मिनट बाद उसने किया, तो फिर दूसरा पैकेट जाएगा, सीधी बात। देखो एसक्यूएल का आपको बहुत तरीके से यूज करना पड़ेगा। सीक्वल आता है आप दोनों? सही से बताओ। हाँ, काम करा हुआ थोड़ा बहुत कॉलेज में, सीक्वल का करा तो था। कौन सा एसक्यूएल पे वर्क किया आपने? जो कंप्यूटर का होता है उसमें, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट वाला करा था मैंने। ठीक है, सीएलआई इस वाले पे किया है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? पॉज कैसे हो गई? बैटरी लो हो गई। ये होता है लोकल, ये वर्क बेंच। इस तरीके के डेटाबेस होते हैं। हाँ, ये तो हम कर रहे हैं ना, बस ये ऐप है सर कोई। ये कोई वो है ना, वर्क बेंच। हाँ, हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक, वो भी आपको दिख जाएगा। पर ये सब कमांड्स तो सर सेम ही है, जैसे शो डेटाबेस बीच में कोई डेटाबेस सीएल्स ये हाँ प्लग करो। तो डेटाबेस मेरा डेटाबेस के लिए दिखा रहा है। और शो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? शो तो आना चाहिए। एक्चुअली जैसे मैं इसमें चलाता हूँ, मुझे इसका ज़्यादा आदत है। जैसे मैं इसको शो आउट करता हूँ ना, तो मुझे सारी डेटाबेस दिखा रहा है जितनी पहले से मेरे पास बनी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हाई नाम की अगर है, जैसे मैंने लिखा क्रिएट, तो ये पहले एरर दे रहा है क्योंकि हाई नाम की पहले से बननी पड़ी है। ठीक है, और अगर मैं ये करता हूँ यूज हाई, यूज का मतलब है उसको यूज करना, यूजिंग। अब ये देखो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। फिर इसके हाँ जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पहले से ही अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ना इसको, तो मुझे यही एरर दे देगा क्योंकि पहले से ही उस नाम की टेबल नाम चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने पड़ता है। या तो डिलीट कर दो उसको ड्रॉप करके एसक्यूएल तो आता है पूरी, पूरा ना बेसिक जो भी काफी काम इस पे काफी नॉलेज हुई थी हमारी, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से सीखा था। ये वाला करने बहुत अच्छे से डेटाबेस में एक लैंग्वेज थी जो हमने ढंग से करी थी। अच्छा आप कर रहे देखे मुझे, दिखाओ 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 सरकार उठा लो, वैसे भी 4 बज गए हैं। क्लास आपकी ऐसी आज डिस्कशन में थी, और जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप एक बार कर लो। मतलब 5 बजे मेरा फ्री होगा, 4 से 5 मेरी क्लास है। 5 बजे बाद मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, ठीक है, फिर वापस से बैठ जाएंगे। अगर सही आज से के बाद जैसे मैं फ्री हूं आप लोग ठीक, डॉक्टर सर भी आएंगे तो हाँ रैंडम क्लास को यूज करके। अच्छा आप ये सही है, इन्होंने कार्ड नंबर जनरेट किया है और एक पिन नंबर जनरेट किया है। हाँ तो मेरे पास आ जाना मेरे यहाँ। जो भी जनरेट होगा हाँ बिल्कुल डेटाबेस में जाएगा। देखो ओटीपी आप इसी से जनरेट कर सकते हो, ये देख नहीं रहे आप। ओटीपी जनरेट करने के लिए आप रैंडम क्लास को यूज कर सकते हो। 4 नंबर की पिन, 6 नंबर की पिन, उन्होंने 10,000 लिए, आपको 6 करनी है तो 2 जीरो डाल देना उसके पीछे, तो रैंडमली एक इंटीजर वैल्यू आपको देगा। इन्होंने जी पूछिए। आ रहा है हाँ तो इसको लॉन्ग कर सकते हो ना। हाँ लेकिन अपन एक बात बताइए, इंटीजर के रेंज में तो है ही ना 4 वाले का, तो है ना ये वाला। हाँ ऐसा कर लो, नेक्स्ट कर दो, सिंपल नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट कर दो। हाँ तो ये जैसे अभी इंटीजर इसने दिया आपको, अभी इसको टाइप कास्ट कर दो उसके अंदर। ये तो एडिशन कर देगा, 2 स्ट्रिंग करो पहले तो। तो इनका तो एडिशन कर देगा ना ये। आपने क्या किया, पहले 8 निकाले फिर 8 निकाले, ऐसे किया। अच्छा ये क्या कर रहा है वेरिएबल बनाया थोड़ा बड़ा करो इसको यार, छोटा बहुत दिख रहा है। और एंड फॉन्ट चेंज करो, फॉन्ट। सर स्क्रीन को आप जूम कर लो। अरे वो जो हम ही कर ले, मैं ही कर मैंने लेता ही हूँ। जूम करा। मैंने भी जूम करा था। हाँ मैंने कर लिया, चलो ठीक है, सही है, दिख रहा है बढ़िया, 125 पे बढ़िया दिख रहा है। कास्टिंग करो ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। काफी क्लास
10 को खत्म हो गए। जाओ बताओ इतनी जल्दी खत्म करिए। टेंशन क्या इतना। देखो ऐसे होती है कास्टिंग बस। आप 5 बजे तक फ्री हो? 5 बजे हाँ मैं हो हाँ, जाऊँ। मुझे नॉप्सिस का पूछना है। सर ने बोला था आपने स्पेनिश में, सर ने बोला था क्या? अरे एक बार अपन तो बैठ बना सर ने लेंगे। क्या बोला था? तो तुम एक बार अभी 4 से 5 क्लास को तो अपन पूरे बैठ के डिस्कस करेंगे। बोलना नहीं मैं सॉरी फॉर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कास्टिंग कर क्या मेरे को? अच्छा एक मिनट कहाँ आ गया? वापस आएंगे। क्या तुम्हारा सही है सर दिखा रहे हैं मैं फटाफट स्पीक कर मैं कुछ नहीं कास्टिंग ही है। कास्टिंग तो करवाई थी ना मैंने। देनी ना उससे बाहर है थोड़ा, ठीक है? नहीं हाँ, मान तो जाएंगे नहीं दबेगी। बाद दवाई में तो है, नहीं दबेगी। मेरे सामने क्या दवाई बात है? एरर आई चलेंगे इस पे काम करेंगे नॉप्सिस बनाना है। एरर क्या दे रहा है? स्ट्रिंग ऑफ एक्सटी क्यों दे रहा है इसे? दो बार सामान लेके जाऊंगी, क्या दो बार में सामान लेके जाऊंगी। चलिए एक बार में रिजॉर्ट में ही तो क्लास है और इंटीजर है इसलिए दिक्कत दे रहा है। अच्छी ना करके मैं इसका बनाया था डबल ये तो इंटीजर में हो रहा है ये तो नहीं कोई कास्टिंग है। एक और तरीका होता है इसको एक्चुअली वो स्ट्रिंग एक मेथड होता है वो स्ट्रिंग एक मेथड है मैंने यार ठीक है इस तरीके से भी कर सकते हो कास्टिंग देख रहे हो मैंने इससे प्लस ये लगाने से ये कन्वर्ट होता है इससे ठीक है str टू स्ट्रिंग नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों मुझे देखना पड़ा क्यों इसमें दिक्कत दे रहा है टू स्ट्रिंग का मेथड लेकिन अगर अपन ये चाहे ना इसको कन्वर्ट करना तो अब अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो क्या है स्ट्रिंग क्योंकि मैंने इसको चेंज किया ना str यहाँ पे प्रिंट किया मेथड है ये मेथड है मेथड देखो आ रही है ना जावा लैंग स्ट्रिंग ठीक है हेलो
अब सही है, समझ आ गया कैसे करनी कास्टिंग? हाँ, स्पेस भी नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल दो, स्पेस दे जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, हाँ कॉन्केटिनेशन, और फिर ये गेट क्लास करके दिखा दिए कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना? ठीक है।